तो हेलो डियर, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। डॉक्टर स्ट्रेंज डायमेंशन के पिछले एपिसोड में हमने देखा तबाह हो चुके लास वेगास को हेल से वापस लाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल मैजिक का यूज करता है, जिससे सब ठीक हो जाता है। शहर के मर चुके लोग भी वापस आ गए, लेकिन उसी के साथ हेल भी अर्थ पर ही आ जाती है, जिसके बाद मेफिस्टो ने लास वेगास के लोगों की सोल्स के साथ अवेंजर्स को भी अपने कब्जे में ले लिया और अब वो सब घोस्ट राइडर बन चुके हैं। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज भी, जो खुद मेफिस्टो को रोकने के लिए हेल टावर के अंदर गया था। अब दुनिया को कौन बचाता, यही सवाल बचा था, जिसके लिए वोंग डार्क हीरोज की एक टीम इकट्ठा कर लेता है, जिसमें ब्लेड, द मैन थिंग, द हंटर, आयरन फिस्ट, मून नाइट और घोस्ट राइडर शामिल थे। वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन घोस्ट अवेंजर्स के सामने लास वेगास में बनी हेल में वो टिक नहीं पाए और फिर घोस्ट राइडर को मेफिस्टो ने मार दिया। अब आगे क्या होगा आज के इस फाइनल एपिसोड में हम यही जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पिछला कोई भी एपिसोड नहीं देखा तो उन्हें यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देर के डॉक्टर स्ट्रेंज डायमेंशन के फाइनल और थर्ड एपिसोड को शुरू करते हैं। तो लास वेगास को हेल बने कुछ दिन बीत चुके हैं। वोंग कह रहा था, मेरे दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ दिनों पहले तबाह हुए लास वेगास को रेजरेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ और अब हम यहाँ हैं, एक टेम्पररी टीम जो मिडनाइट सन्स और डॉटर्स से बनी है। न जाने कितने घंटों से हम डीमंस और घोस्ट से लड़ते आ रहे हैं, और वो भी खून की बारिश में नहाते हुए। मैं बार बार अपने आप से कहता रहा, हमें इनको नहीं मारना है क्योंकि ये सब इनोसेंट लोग हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर हम चाहें भी तो भी उन्हें मार नहीं सकते। गुजरते वक्त के साथ अगर हम थोड़ा सा भी हारने लगे तो मुझे डर है मेफिस्टो ये जंग जीत जाएगा। मुझे पता है उन्हें भी मेरी तरह ये फील होने लगा है, लेकिन फिर भी कुछ बोले बिना वो सभी लड़ रहे हैं। गस घोस्ट अवेंजर्स मिडनाइट सन्स वोंग के साथ आई हीरोज की टीम पे भारी पड़ने लगे हैं। इसी बीच घोस्ट राइडर की बाइक को लेकर मेफिस्टो होटल से बाहर निकल आया। आते ही वो कहने लगा, वेल, यहाँ आने के लिए सभी को शुक्रिया, और हाँ, इस बाइक के लिए भी, मुझे ये पसंद आई, लेकिन अफसोस तुम्हारा डिलीवरी बॉय वापस नहीं लौट पाया। पर मुझे बताओ कि यही तुम्हारा प्लान था, एक हेल के गुलाम को उसके किंग का सामना करने के लिए भेजना, और वो भी मेरे नए हेल में? क्या ये तुम्हें बेवकूफ़ी नहीं लगी? लगनी चाहिए थी। वोंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पता है एक बटलर के लिए ये सब कितनी भयानक चीजें हैं, पर फिर भी तुमने जॉनी को मौत के मुंह में धकेला है, तुमने सभी को मौत के मुंह में धकेला है। तो बताओ अब कैसा लग रहा है? अब तक वोंग सर झुकाए मेफिस्टो की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन तभी वो धीरे से मुस्कुराते हुए मेफिस्टो की तरफ देखने लगा। कुछ तो हुआ है यहाँ। वैसे हम देखते हैं मेफिस्टो के घोस्ट अवेंजर्स ने उसी पर अटैक कर दिया। पहले तो उनका एक साथ एनर्जी ब्लास्ट, उसके बाद म्योनिर का एक जोरदार वार, और मेफिस्टो नीचे जा गिरा। म्योनिर अब उसके चेहरे पर ठीक उसी तरह पड़ा है जैसे ब्लेड के सीने में पहले था। वोंग और मिडनाइट सन्स उसके पास चले आए। वोंग ने कहा, अब मुझे बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मिडनाइट सन्स में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयरन फिस्ट ने पूछा, वोंग ये सब क्या चल रहा है? तो वोंग ने जवाब दिया, मुझे माफ करना, मैं ये सब तुम लोगों को नहीं बता सकता था, पर अब सब कुछ ठीक होने वाला है। मेफिस्टो हमेशा से ही सही था। मुझे पता था हम जीत नहीं सकते यहाँ इस हेल में, तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये तुम्हारी रियासत नहीं है मेफिस्टो, अभी नहीं, पूरी तरह तो नहीं, पर अब जब तुम यहाँ हो तो तुम्हारी गद्दी तो खाली है ना? मेफिस्टो के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो हैरानी के साथ वोंग को सुन रहा था। वोंग कहता है, देखा कि तुम्हें पता है वहाँ हेल में क्या चल रहा है? वह मेरा एक आदमी है, उसका नाम है जॉनी ब्लेज, फॉर्मर घोस्ट राइडर, द न्यू हेल लॉर्ड। जॉनी ब्लेज अब हेल का नया रूलर बन चुका है, यानी डीमंस जो भी कहेंगे वो जॉनी के कहने पर ही करेंगे। वोंग ने कहा, जॉनी ने ना ही तुम्हारा थ्रोन छीना है, बल्कि उसने तुम्हारे वॉल्ट से सारी सोल्स को भी आज़ाद कर दिया है, और तुम्हें पता ही है हेल में टाइम थोड़ा अलग चलता है। अब तुम स्टीफन की बॉडी से बाहर आ सकते हो बैट्स। जिस पर बैट्स ने पूछा, तुम श्योर हो ना? वोंग ने कहा, हाँ बिल्कुल। और फिर बैट्स के निकलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज को दर्द होने लगा, वो गिरने लगता है, लेकिन डॉक्टर वुडू और द हंटर उसे पकड़ लेते हैं। स्ट्रेंज को कुछ भी नहीं पता था अब तक क्या हो चुका है। तो वोंग कहता है, वेलकम बैक स्टीफन, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। अपने पैरों को मत हिलाना, वो दोनों टूट चुके हैं, और हो सके तो लोगों से पोजेस होना भी बंद करो। और फिर दोनों इस बात पर हंसने लगे। और फिर जमीन पर पड़ा घायल मेफिस्टो कहने लगा, कम ऑन वोंग, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? अगर जॉनी ने सच में मेरा थ्रोन छीन लिया है तो चलो, क्यों ना सभी चलते हैं, चलकर खुद अपनी आंखों से देखते हैं। और फिर मेफिस्टो की ये कहते ही धरती फिर से फटने लगी। वो हेल में वापस जाने लगा। ब्लेड ये देखकर कहता है, वोंग ये क्या हो रहा है? तो वोंग ने कहा, मेफिस्टो हेल वापस लौट रहा है और वो अपने साथ लास वेगास को भी ले जाएगा। और फिर धरती में एक बड़ी सी दरार आ गई जिसमें वोंग फिसल कर गिर गया। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टूटे पैरों के साथ भी वोंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया।
वो मदद के लिए चीखने लगा, प्लीज मेरी मदद करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई तो वोंग को बचाओ। गाइस वोंग नीचे हेल में जा रहा था, पर मैन थिंग ने किसी तरह से पकड़ ली। ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज ने चैन की सांस ली। ओके वोंग, बस इसकी मदद से ऊपर आ जाओ। लेकिन द मैन थिंग का हाथ हेल फायर की वजह से जलने लगा तो वोंग कहता है, नहीं स्टीफन, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, मुझे जाने दो, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को ये मंजूर नहीं था। नहीं वोंग, ये तुम क्या कह रहे हो? सुनो, मुझे पता है इस वक्त तुम डरे हुए हो, हम सभी हैं। वोंग ने स्ट्रेंज को रोक दिया। वो हंसते हुए कहता है, नहीं स्टीफन, द मैन थिंग के टच से सभी डर गायब हो जाते हैं कि तुम देख नहीं पा रहे। और फिर वोंग मैन थिंग के हाथ को छोड़ देता है। मैं अब बिल्कुल भी डरा नहीं हूँ स्टीफन। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को नीचे गिरता देख मायूस होकर चीखने लगा, नहीं वोंग नहीं। वोंग सीधे हेल में जा गिरता है, लेकिन इतने नीचे गिरने के बाद भी उसे कोई चोट नहीं लगी। तभी किसी ने कहा, क्या लगा था तुम्हें यहाँ कुछ ड्रामेटिक होगा? तो वोंग कहता है, हाँ शायद मुझे लगा था जैसे मैं। जॉनी ब्लेज वोंग के सामने था। ओह वेल, ये हेल अब नई हेल बन चुकी है। हेलो वोंग, बहुत दिनों बाद मिले। वोंग ने कहा, वेल अर्थ में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी वहाँ तुम्हें मरे बस 15-20 मिनट हुए। जॉनी हैरान था, सच में? हेल सच में क्रेजी है यार। वोंग अब थोड़ा सीरियस हो गया। जॉनी, मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया करूँ वो कम है, लेकिन क्या तुम्हें कुछ चाहिए वोंग? जॉनी ने एकदम से कहा। तो वोंग कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन स्टीफन को मदद की ज़रूरत है। स्टीफन लास वेगास आया था उसे ठीक करने, जो खो गया था, जो तबाह हो चुका था, और वो अकेला आया था। मुझे पता है स्टीफन ने ऐसा क्यों किया है, शायद दुनिया में हर किसी से ज़्यादा मुझे पता है। वो यहाँ इसलिए अकेला नहीं आया था क्योंकि उसे लगा वो अकेला ये कर सकता है, बल्कि वो इसलिए अकेला आया था क्योंकि उसे लगा था उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। हाँ, पिछले कुछ साल उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं गए, पर फिर भी हमें उसका साथ देना होगा जॉनी। गाइस इधर वोंग ये सब जॉनी को बता रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अर्थ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी मिडनाइट सन्स मेफिस्टो से लड़ रहे थे। वोंग ने कहा, हमें उसे कुछ देना होगा जॉनी, कुछ ऐसा जिससे वो खुद को अकेला ना समझे। इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज ने मेफिस्टो का एक मुक्का अपने हाथों से ही रोक लिया, जो सीधे उसके चेहरे पे आ रहा था। जॉनी ने कहा, तुम्हें पता है अभी भी उन एवेंजर्स की सोल्स मेरे पास है। मैं तुम लोगों से पूछता कि उनका क्या करना है, लेकिन अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर बढ़ रही थी, जिसे देखकर मेफिस्टो हैरान हो रहा था। क्या लगता है तुम्हें वोंग, उसे वो अच्छी लगेगी या फिर थोड़ी और एक्स्ट्रा पावर दूं? जॉनी ये कह रहा था। तो वोंग ने कहा, नहीं, सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी की सभी उसे दे दो। और गाइस हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का एक जोरदार वार मेफिस्टो पर। इस मुक्के में इतनी ताकत थी कि मेफिस्टो के जबड़े से उसका दांत तक निकल आया। अब डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो के सामने खड़ा था, और वो भी सभी एवेंजर्स की पावर के साथ। मेफिस्टो को कुछ समझ नहीं आया, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, उठो। और फिर उन दोनों के बीच एक आखिरी जंग शुरू हो गई। वोंग हेल में जॉनी से कह रहा था, एक बार फिर से तुम्हारा थैंक यू जॉनी, मेरा यकीन करो हम तुम्हारे लिए वापस जरूर आएंगे। तो जॉनी ने कहा, ओह कोई बात नहीं, और वैसे भी हेल उतनी भी बुरी नहीं है अगर तुम हेल के राजा हो तो। और हाँ, एक और बात, जब तुम्हें लगे कि शहर अब सेफ है और सारे लोग भी, और तब मेफिस्टो अगर तुम लोगों से भाग जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। दूसरी ओर डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स की पावर्स के साथ मेफिस्टो को बुरी तरह धो रहा था। वो इस वक्त बहुत गुस्से में। उधर द हंटर कह रही थी कि क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? तो मून नाइट ने कहा, डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स का गॉड बन चुका है, वो डेविल को उसकी मौत की तरफ भेज देगा, अब यहाँ हमारा काम नहीं है। तभी घोस्ट थॉर ने कहा, क्या तुम लोग सुन पा रहे हो? किसी ने थंडर को समन किया है, म्योनिर भी उसे महसूस कर सकता है। तो गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज अब थॉर की पावर तक यूज कर रहा है। ये देखकर नीचे गिरा घायल मेफिस्टो जीने की भीख मांगने लगा। ओके अब बस भी करो, तुम अपना शहर वापस ले लो, मैं हार मानता हूँ। लेकिन गुस्से से भरे डॉक्टर स्ट्रेंज पे तो खून सवार था, वो नहीं रुकेगा। और फिर एक जोरदार थंडर ब्लास्ट, जो शायद आज तक माइटी थॉर जेन ने भी नहीं किया होगा। इसकी ब्राइटनेस इतनी थी कि कोई भी हीरो कुछ देख ही नहीं सका। एंड तभी सभी एवेंजर्स को कुछ होने लगा। वो ठीक हो जाते हैं, पर किसी को कुछ भी याद नहीं रहा था। ब्लैक पैंथर पूछता है, हे मैन, क्या हुआ था अभी अभी, कहाँ हैं हम? तो फाल्कन ने कहा, ये मैजिक था शायद। तभी जेन कहने लगी, हम शायद लड़ाई जीत चुके हैं, एवेंजर्स ने ये जंग जीत ली है। ये सुनते ही हंटर कहती है, कितने बेवकूफ़ हैं ये। डॉक्टर स्ट्रेंज घुटनों पे पड़ा था और वोंग अब लौट आया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा वोंग, वो मेरे सामने था, और फिर जब लाइटनिंग गिरी तभी वो अचानक से गायब हो गया। तुम वहीं थे, मैं तुम्हें महसूस कर रहा था, और बाकी भी थे। तो वोंग ने कहा, हाँ स्टीफन, मैं था, तुम और मैं, हम दोनों एक साथ थे, और आगे भी एक साथ रहेंगे, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, वोंग मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं। तुमने अपनी जिंदगी, अपनी सोल को दांव पर रखकर मुझे बचाया, वो भी तब जब मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। वोंग ने उसे रोकते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ, बस करो अब।
उस वक्त मैंने अपने आप से एक ही बात पूछी थी कि स्टीफन मेरे लिए आता अगर मैं खतरे में होता तो, और मुझे जवाब पता था। बट फिर डॉक्टर स्ट्रेंज माफी मांगने लगा। मुझे माफ करना वोंग, मेरी वजह से मेफिस्टो भाग चुका है, लेकिन मेरा यकीन करो वो मेरे पास ही था। तो वोंग ने कहा, ओ स्टीफन, उसकी फिक्र तुम मत करो, उसे उसकी जगह मिल चुकी है। और फिर हम देखते हैं टूटा फूटा मेफिस्टो छिप कर कहीं जा रहा था, लेकिन तभी एक चेन आकर उसे खींच लेती है। जोनी ब्लेज द न्यू रूलर ऑफ हेल आज तक के सभी घोस्ट राइडर्स को लेकर मेफिस्टो के सामने खड़ा था। बड़े दिनों बाद दिखे। कुछ लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, जोनी सिर्फ यही कहता है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग के सामने हाथ पैर और मुंह बंधे हुए मेफिस्टो बुरी हालत में गिरा पड़ा है और उसके पॉकेट में कुछ लिखा था। जोनी ने लिखा था, इस पर अब थोड़ी रहम करना, दर्दनाक 100 साल बिताए इसने यहाँ पे, जल्द ही मुलाकात होगी तुम लोगों से। सभी एवेंजर्स और मिडनाइट सन्स वहां आ चुके हैं। मार्टी थॉर ने पूछा, अब क्या करना है इसका? तो वोंग हंसते हुए कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। और गैस वो आइडिया ये था कि मेफिस्टो को वही दो जो उसे चाहिए था, एक पेंट हाउस लास वेगस में, वो भी बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स में कैद, जो एक डिमोनिक हल को कैद करने के लिए काफी है। गैस मेफिस्टो को उसका अपना हेल मिला और वो भी उसके खुद के ही टावर के टॉप फ्लोर में। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी गलती मान ली। डॉक्टर वुड और वोंग ने मिलकर उसके पैरों को भी ठीक कर दिया। बाद में होटल इन्फर्नो नॉर्मल लोगों के लिए खोल दिया जाता है और वो अब लास वेगस का नंबर 1 कसिनो बन चुका है। इस सब के बाद बैट्स और डॉक्टर स्ट्रेंज पहाड़ी पे बैठे लास वेगस को देख रहे थे। बैट्स ने पूछा, तुम फिर से बिना सोचे वैसा कर लोगे है ना? तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। और इसी के साथ ही कॉमिक एंड होती है। पिछले कोई भी एपिसोड देखने तो यहाँ से देख लेना, और हाँ, आगे क्या देखना चाहते हो ये कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी स्टोरीज यहाँ पे हैं, चेकआउट कर सकते हो। ये अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को स्मैश कर दें। आज का लाइक टारगेट है 9000 लाइक्स के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।